गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। क्रिप्टो न्यूज़ का छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, यूएस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने क्रिप्टो रूल मेकिंग की जल्दी की मांग की जवाब दिया है, जहां उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत को मना किया और कॉइनबेस की मांग को एक्सेप्ट नहीं करने की मांग की है। SEC का यह स्टैंड है कि अभी इस समय में क्रिप्टो के रूल्स में बदलाव की तुरंत जरूरत नहीं है। कॉइनबेस ने SEC से अपने क्रिप्टो बेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के लिस्टिंग की परमिशन मांगी थी। SEC के की गए नॉन एक्सेप्टेंस की मांग कॉइनबेस की प्रपोजल के अगेंस्ट है। इसका मतलब है कि एजेंसी अभी इस समय पर प्रोडक्शन की परमिशन देने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। जापान नॉर्थ कोरिया क्रिप्टो हैकिंग से हुए लॉस में दुनिया में सबसे आगे है। जापान में क्रिप्टो हैकिंग के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया हैकर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। यह रिपोर्ट जगह जगह क्रिप्टो क्राइम अलर्टनेस को बढ़ाने की जरूरत दिखाती है और बड़े नुकसान से बचने के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को अवेयर करवाती है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स MICA के नियमों को अलाउ कर दिया। इस फैसले से EU ने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के लिए एक रेगुलेशन बनाने की ओर एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया। EU काउंसिल द्वारा MICA नियमों की मंजूरी देने से EU ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्लियर गाइडेंस और रूल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए सीरियसनेस दिखाई। MICA का पर्पस इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को बढ़ाना, जेन्युइन मार्केट बनाना और क्रिप्टो स्पेस में इनोवेशन को बढ़ावा देना। MICA की मंजूरी के साथ EU क्रिप्टो रिलेटेड प्रिकॉशंस को समझने, जैसे क्रिप्टो स्कैम, क्रिप्टो रेगुलेशन एंड लीगैलिटी को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रूल्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के हर हलचल को सपोर्ट करेगा ताकि आने वाले समय में सब लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग का लाभ उठा सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सेबेस्टियन बोर्ग ने डिजिटल एसेट को प्रॉपर प्रॉपर्टी की तरह इंपॉर्टेंस देने और सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल से बताया। इन्होंने बताया कि डिजिटल एसेट्स को कानूनी रूप में प्रॉपर प्रॉपर्टी के तौर पे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है और इसके क्लासिफिकेशन में आने वाले चैलेंजेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। इन्होंने सजेशन दिया, अ रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड space can be used to test and develop innovation solutions for ownership and management by using sandbox ecosystem। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। एप्पल का आने वाला हेडसेट मेटावर्स टोकन की वैल्यू में अपवर्ड ट्रेंड कर सकता है। एप्पल के हेडसेट के एंट्री के साथ ही मेटावर्स की कॉन्सेप्ट को बड़ी ध्यान और अपनाने की उम्मीद है। यह मेटावर्स के प्रति बढ़ती हुई रुचि मेटावर्स टोकन की वैल्यू पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि ज़्यादा यूजर्स अल्टरनेट रियलिटी एक्सपीरियंस में शामिल होंगे और डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो पे।